बहन और महमूद साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डबल हो गई है। माफ करना भाई, मैं थोड़ा जल्दी में था। अरे भाई आप इतनी जल्दी में थे? क्या ट्रेन छूट रही है आपकी? नहीं, वो थोड़ी परेशानी में था। आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? ये हार खरीद सकते हैं? अरे भाई हम क्या करेंगे इस हार का, हमारी तो कोई महबूबा भी नहीं है। बीवी तो होगी ना चचा, उसके लिए खरीद लें। एक तो इसमें से चचा माइनस कर दीजिए अगर सौदेबाजी करनी है तो, और दूसरी बात ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे जो आप मांगेंगे। ये इतना महंगा नहीं है, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। 10,000? अरे भाई 10,000 तो एक साथ हमने कभी इकट्ठे देखे ही नहीं। अच्छा 5,000 में ले लें? क्या मतलब? यानी 10 से सीधा 5 पे आ गए? तो ये तो फिर 5 का भी नहीं होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप एकदम 3,000 में ले लें। अरे भाई हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, वो मुश्किल कोई 1,000-2,000 होंगे। लाओ 2,000 दे दो भाई। अरे भाई अब आप 2,000 रुपए में भी तैयार हो गए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपको? अरे मियाँ रोना नहीं, क्योंकि सादा अच्छे नहीं लग रहे, ऊपर से रोते हुए तो और बुरे लग रहे हैं। क्या बताऊं भाई, बीवी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है। अगर वक्त पे दवा न दी तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। अरे रोए नहीं, पहले भी अर्ज कर चुके, रोए नहीं। चलिए हम खरीद लेते हैं, वो भी 1,000 में। मुझे मंजूर है। लो भाई फिर ठीक है, ये किसी और मद में रखा हुआ था, आप ले लीजिए, ये शायद आप ही की किस्मत में था। 1 मिनट, आप कहाँ रहते हैं? अरे कहाँ रहते हैं? ये गेट आप देख रहे हैं पीछे, इसी घर में रहते हैं हम। मुस्तकीम नाम है हमारा, मुस्तकीम, और मालिक हैं हम इस घर के मालिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मदद की मेरी। आधा बरस करते हैं, आधा बरस करते हैं। आधा बरस करते हैं। हाय हाय मुस्तकीम, इतनी देर कर दी तुमने, सब्जी लेने गए थे। चोची बेगम वो क्या है कि करीब से सब्जी ताजा नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आपके लिए दूर से सब्जी ताजा लेकर आए हैं। ना इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। अच्छा चल बाकी पैसे दे उन। जोजी बेगम बाकी के पैसों से हमने आपके लिए एक नायाब तोहफा खरीद लिया। ये चंगा है, ये चंगा है। मेरे ही पैसों से मेरे लिए ही गिफ्ट खरीद लिए। क्या लेके आए हो बखाओ? जी जी जरूर जरूर। जोजी बेगम ये रहा वो हीरो का हार जो आप पर बहुत जचेगा शायद। हीरो का हार है जी। वो कितने का ले आई? पूरे 1,000 रुपए में। हीरो का हार 1,000 रुपए का? और मुस्तकीम तुम्हें जरूर कोई चूना ला गया। अरे चूना क्या जोजी बेगम, भाई हम तो दीवारों से बचते बचाते हुए आए हैं। हाय हाय मुस्तकीम, कपड़ों की नहीं, मैं अकल की बात कर रही हूँ। तुम्हारी अकल पे चूना पड़ गया है। तुम्हें लगता है आजकल 1,000 रुपए में कोई जहर नहीं मिलता तो हीरो का हार मिलेगा? अरे मिल नहीं गया बेगम, खरीदा हमने, और वो साहब तो यही कह रहे थे कि हीरो का हार है। बस कोई बेवकूफ बना गया तुम्हें। असली हीरो का हार पता है कितने का होता है? लाखों का, सौ करोड़ों का। अरे फिर भी जोजी बेगम 1,000 रुपए के हिसाब से तो काफी अच्छा हार है। चुप करो मुस्तकीम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये हार मेरे किस काम का है? जाओ लेके आओ पैसे वापस, और ये वापस करके आओ। अरे बेगम ये हार हमने किसी दुकान से नहीं खरीदा। तो फिर? एक साहब मिले थे, बेइंतहा परेशान थे, उनके पास सौजा की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, कहने लगे इमरजेंसी है, वो अपना हाथ बेच रहे थे तो हमने खरीद लिया। ओए मुस्तकीम, तुम्हें कोई उल्लू बना गया, उल्लू। अरे बेगम आपके लिए तो हम हमेशा से उल्लू हैं। अच्छा चल जा सब्जी पका, भूख लगी है। जी जो हुक्म आपका। आधा बरस करते हैं। बड़ा ही ज्यादा हार लैन वाला, बड़ा चंगा किथों मैं भी कवा। लो जी, लग रहा है मुस्तकीम साहब की आज बेगम के हाथों काफी खातिर तवाज़ो हुई है। अरे हाँ ना नबील, बीवियों के आगे कब खामद की चलती है। अरे तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। अरे महमूद साहब आपको मेरा पता है ना, मैं तो खूबसूरत को कांटे की टक्कर देता हूँ। कल मैंने ऐसी क्लास की है उसकी, ऐसी क्लास की है, रोना निकल गया उसका। अच्छा तो फिर बाद में तुमने गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़ कर उसे चुप करवाया होगा। और नहीं नहीं भाई, मैंने रोने दिया उसको। आपको तो मेरा पता है, मैं पत्थर दिल इंसान हूँ, पत्थर। अरे रहने दो तुम यार, तुम्हारी मिन्नतों की आवाजें तो कमरे के बाहर तक आ रही होती हैं, और खूबसूरत के शटअप से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। शट अप महमूद साहब। क्या हो गया मुस्तकीम साहब? लग रहा है आज सुबह सुबह काफी आओ भगत हुई है।
अरे क्या बताए नबील मियाँ, बेगम को तोहफा लाके दिया था, उनको पसंद नहीं आया और हम बेइज्जती हो गई हमारी। अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ भाई। मैं तो मोमो को कोई 5 रुपए की चीज ला दूं ना, 5 दिन तक मेरा शुक्रिया अदा करती रहती है। अरे मैं तो भाई तोहफा देता ही नहीं हूँ, तोहफा लेता हूँ। मोहतरम, आप बिल्कुल ठीक करते हैं भाई, एक तो तोहफा दो, ऊपर से खामखा बेइज्जती भी करवा लो। लेकिन मुस्तकीम साहब, ये जो गिफ्ट वाली बातें हैं ना, ये हमारी बीवियों को ना पता चले, अब ना खामखा में बाद में मुश्किल हो सकती है ना, है ना, है ना, है ना। अरे भाई हम क्यों बताएंगे, खामखा बेइज्जती करवा ली हमने एपिसोड के शुरू में ही। मुस्तकीम साहब दिल छोटा ना करें, जब भी आपका दिल करे ना तोहफा देने के लिए तो मुझे और महमूद साहब को तोहफा दे दें। हम हाथ बांध कर आपको थैंक यू बोलेंगे, बल्कि आपकी पप्पी भी ले लेंगे। बाद में हमारे साथ जो होता हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़े, कोई मसला नहीं। भाई मैं तो फ्लाइंग पप्पी करूंगा। इमरान का फोन आया, बड़ा तंग करता है, दिमाग खा जाता है। कोजिए, मैं वो मांगने आई हूँ तुझसे। भीख? नहीं भीख नहीं, वो जो रोटी के साथ खाते ना। क्यों? ओए तौबा कर, पहले भी तुम लोगों ने मेरा घ्यो का पूरा डब्बा मुझसे पूछे बगैर चट कर दिया था। मैं घी नहीं, सूखी रोटी के साथ वो मांग रही हूँ, बड़ी भूख लगी है। और क्या वो लगा रखी है? कुछ नहीं है घर में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही सालन के साथ रोटी खाई है। हाँ, सालन वो दे दे। ओए माफ कर दो बीबी, कोई सालन शालन नहीं है हमारे घर में। ओए होए, इतना हसीन हार। आहो, मुस्तकीम ने गिफ्ट किया है मुझे। नेड़िए मुस्तकीम से कहना कि मुझे भी गिफ्ट कर दे ना। मेरा मियाँ तुम्हें क्यों गिफ्ट करेगा? आहो, वैसे तुम्हें अगर इतना ही पसंद आया है ये हार मेरा हीरो का, तो खरीद लो। अच्छा, कितने में दे रही है फिर? मैंने तो 30 में लिया था। अगर तुझे पसंद है तो तू मेरी बहन है, तो चलो तुझे 25 में दे दूंगी। 2500 में? हाँ दे दे। और क्या चिपड़ी बातें कर रही है? 25,000 का हार तुझे मैं 2,500 में दे दूं? हाँ चल फिर ना तेरी ना मेरी 5,000 में डन कर। ले फिर डन हो गया। चल जा, फड़ के ले आ 5,000। अभी लेकर आती हूँ। जानू, अब बड़े दिन हो गए यार, तुमने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कौन सा कारनामा तुमने किया है जो मैं तुम्हें तोहफा दूं? जानू, तोहफा देने से प्यार बढ़ता है ना भाई। अगर अब तुम मुझे 1,00,000 1,50,000 का तोहफा दोगी तो सोचो 1.5-2 लाख गुना प्यार बढ़ जाएगा हमारा। क्यों महमूद साहब? भाई पहली बार तुमने ठीक बात की है, और फिर देखना खूबसूरत, ये भी तो तुम्हें इसके बदले में 1,00,000 1,50,000 का गिफ्ट देगा। मसाउद, लाइन जल्दी से 5 लाख रुपए निकाले, मुझे अर्जेंट जरूरत है। 5 लाख रुपए? अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो, मेरे पास तो 5,000 नहीं है। हाँ, 5,000 की जरूरत है, 5,000 दे। क्या करना है आपने 5,000 रुपए का माँ जी? वो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। ओ जानू, जल्दी करो यार, मेरी माँ को 5,000 दो यार। मैं कहाँ से दूं, मेरे पास नहीं है 5,000। तू ही दे दे पुत्र। माँ जी, मैं ना आपको 2-3 साल बाद दे पाऊंगा। 2-3 साल बाद? हाँ महमूद साहब, अब सौदे में से 50-100 मारूंगा तो 2-3 साल तो लगे हैं ना यार 5,000 पूरे होने में। कान खोल के सुन ले, जो तूने 5,000 अभी नहीं दिए ना तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। ओ माँ जी, कहाँ से लाऊंगा 5,000 यार? मुझे तो खुद जब चाहिए होते हैं मैं खूबसूरत के पर्स से लेता हूँ, मेरे पास नहीं है। अच्छा, चल कोई नहीं, मैं खुद ही बंदोबस्त करती हूँ। हाँ ठीक है यार हद हो गई यार। महमूद साहब घुटन सी हो रही है मेरे ख्याल, लॉन में चल के बैठे। आओ फिर, आओ। थक गए यार, थक गए यहाँ बैठे हुए यार। ओ कोजी, ये ले 5,000। किस बात के? मैं भूल गई है, मैंने बिहार खरीदा है ना तुझसे। ये ले पैसे, हार दे दे मुझे। क्यों? मैं तो ऐਵੇਂ ही मजाक कर रही थी, मैंने नहीं बेचना अपना हीरो का हार। देख कोजी, ऐसा ना बोल, बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर आई हूँ। ये हार मुझे दे दे ठाकुर। जोजी नाम है मेरा। हाँ, ये हार मुझे दे दे जोजी ठाकुर। अच्छा चल मोमो, तुम ही क्या याद करेगी। ये मिस यू, ये लो। मिस यू, ये ले फाड़। होए होए, हीरो का हार। याहू याहू।
माँ जी, वो ये हार किधर से आया है? पुत्र बताया था ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी। अरे मोमो, हम कब से बाहर लॉन में बैठे हैं, हमने तो किसी डिलीवरी बॉय को नहीं देखा आते जाते। ओए बाहर से मंगवाया है, हेलीकॉप्टर में डिलीवरी हुई है। ओ माँ जी, ये कौन सी कंपनी है यार जो हेलीकॉप्टरों पे डिलीवरियां कर रही है? नबील, तुमने फिर मेरे बैग से 5,000 रुपए चुराए, वापस करो फौरन। ओ चलो, क्या हो गया तुम्हें यार? मैं जब भी निकालता हूँ तुम्हें बता देता हूँ यार, मैं इतना बेवकूफ थोड़ा हूँ कि मुर्गी को एक बार ही ज़िबा कर दूं यार। ओए अपनी माँ को बेवकूफ कह रहे हैं। ओ, इसका मतलब है कि तुमने खूबसूरत के पर्स से पैसे चुराए हैं। ओए कौन खूबसूरत, कैसी खूबसूरत? मैं खूबसूरत आपकी बहू, क्या किया आपने मेरे पैसों का माँ जी? और ये नेकलेस कहाँ से आया है? अच्छा है ना पुत्र, देख तेरे 5,000 यहाँ लगाए मैंने। क्या ये हार आपने 5,000 रुपए का खरीदा है? ओए करोड़ों का हार है, करोड़ों का। मुझे तो 5,000 में मिला है। अरे क्या बातें कर रही हो मोमो तुम? अरे लाखों करोड़ों की चीज तुम्हें 5,000 में कोई क्यों देगा? जरूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। ओ माँ जी, आपने हार किससे खरीदा है? ओए कोजी से। I knew it। आप उतारे इसे माँ जी, मैं वापस करके आती हूँ। चुप है, मैं ये हार वापस नहीं करूंगी तुझे। माँ जी, ये हार सड़क के किनारे 500 रुपए का बिकता है। आप प्लीज हार वापस करें, मैं उनको वापस करती हूँ और अपने पैसे वापस लेती हूँ। एक शर्त पे दूंगी मैं कि तू मुझे उसमें से 1,000 रुपए देगी। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर ये ले। यार माँ जी, क्या हो गया आपको यार? आपने पूरा 5,000 ही निकाल दिया। कैसा बेवकूफ बनाया है मैंने उसे। 1,000 रुपए की चीज 5,000 में बेच दी। इसे कहते हैं अक्लमंदी। माफ कीजिएगा, आसान उर्दू में इसे अक्लमंदी नहीं, धोखाधड़ी कहते हैं। बस कर दो, कुछ ज्यादा नहीं जबान खोल रही तुम्हारी आजकल। हम बेहद दुखी हैं जोजी बेगम। क्यों? तुम्हारी उस मीसनी फुप्पो का इंतकाल हो गया? वो जो बात बात पे मुझे ताने देती आई हैं सारी जिंदगी। जी नहीं, हम दुखी इस बात पे हैं कि इतने प्यार से लाया हुआ हमारा तोहफा आपने बेच दिया। वाह जी वाह, मेरे पैसों से मुझे ही तोहफा। जोजी आंटी, ये हार हमें ही चाहिए। ल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं की करा वही सड़ दे किधर। नहीं, आप प्लीज ये रख लें, मुझे मेरे पैसे वापस करें। कौन से पैसे मैडम जी? डील हो चुकी थी। इस हार के साथ ही जाओ, निकलो यहाँ से। मुस्तकीम साहब, आप समझाएं ना इन्हें। माँ जी को बेवकूफ बना के मामूली सा हार 5,000 रुपए में बेच दिया। जी हमें तो ये हार कभी भी मामूली नहीं लगा। मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए, बहुत हो गया। वो दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चलो निकलो यहाँ से। शेर के मुंह में आया हुआ लुकमा और जॉजी बेगम के हाथ में आए हुए पैसे कभी वापस नहीं होते। ये ले हार। हाय शफीका, तू मेरे लिए दूजा हार ले आई है। ये वही हार है माँ जी, जोजी आंटी ने वापस लेने से इनकार कर दिया। हाय मेरा हीरो का हार। माँ जी, आपको खीरे और हीरे में फर्क नजर नहीं आता? हाँ तभी तो तू मेरी बहू है इस घर में, है ना? वरना मैं अपने लिए हीरे जैसी बहू ढूंढ के लाती। एक तो आपने पैसे जाया कराए, ऊपर से बातें सुना रही हैं मुझे। कसम से बिल्कुल अपने कंजूस बाप पे गई है तू। पापा को बीच में मत लाए आप। इतने से सोफे पे तेरा सांड पापा आ भी नहीं सकता। माँ जी, कंजूस पापे की कंजूस बेटी। मैं ये आपसे कह रहा था कि वो तो है। जी आप कौन? जी वो मुस्तकीम साहब यहीं रहते हैं ना? हाँ, वो यही रहते हैं। नबील, मुझे लगता है मुस्तकीम साहब ने भी ना उधार लेना शुरू कर दिया है। नहीं, मुझे उनसे मिलना है, आप प्लीज मिलवा देंगे? चले आइए, मिला देते हैं। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, मिला देते हैं यार, ऐसा कौन सा मसला है? आइए, ये रहे मुस्तकीम साहब। आ जाए, आ मुस्तकीम जाइए। साहब, आपसे मिलने आए। अबे जनाब, तुम अब आप जी वो मैं एक सेकंड, अब आप तो हजरात कहीं जा रहे थे शायद। अरे नहीं नहीं मुस्तकीम साहब, हम तो यहीं बाहर आए थे ताकि हम खुली फिजा में लंबे लंबे सांस ले सके। थोड़ी दूर जाकर सांस लीजिए, हम इतनी देर में इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। अरे जो बात भी कर रही है हमारे सामने कर रहे हैं, हमसे क्या छुपाना मुस्तकीम साहब? जी दरअसल वो हमारा कोई जाती काम है, आप तशरीफ ले जाइए। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये जो इनके सामने में जाने को कह रहे हैं। ये जो हमारी कर रहे हैं वो बेइज्जती है। हाँ जी। अच्छा जी, चलो फिर खुद ही निपटेंगे। हम तो यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए खड़े हुए थे। बहुत नवाजिश आपका, बहुत शुक्रिया।
अबे जनाब, अबे जनाब, आप यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? हमने यहाँ किसी को नहीं बताया कि वो हार हमने आपसे खरीदा है, और खुसूसन इन दो हजरात को। मैं उसी हार के बारे में बात करने आया हूँ। अरे जनाब मत पूछिए, उस हार की वजह से बड़ी बेइज्जती हुई हमारी। हाँ तो वापस कर दीजिए मुझे वो हार। वापस कर दो? वे बड़े अजीब आदमी हैं। पहले रो रो कर वो हार हमें बेचा, अब आप कह रहे हैं हमें वापस कर दो। मेरा मतलब मैं वो हार वापस खरीदना चाह रहा हूँ। आप कहाँ खरीदेंगे? आपके पास तो अपनी जौजा की दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। अब पैसे आ गए हैं ना, आप बताएं कितने पे बेचेंगे हार? अरे आप फरमाइए, आप कितने में खरीदेंगे? 25,000। 25,000? ना आपके ना हमारे, एक ही 50,000। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन, बस। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। ये 50,000। आप यही खड़े रहिएगा, बस समझिए मैं हुने गया ते हुने आया। अल्लाह हाफिज। जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम आप कहाँ हैं? जोजी बेगम। की हो गया मुस्तकीम, एडा गला फाड़ फाड़ के चीख रहे, फेफड़े च पानी ना पै जाए। जोजी बेगम ये देखिए। इतने पैसे? पूरे 50,000 है जोजी बेगम। ओए मुस्तकीम, कहाँ से चुराया? अरे तौबा तौबा जोजी बेगम, चोरी नहीं की हमने। जिनसे हार खरीदा था ना, वो वापस लेने आए हैं हार, पूरे 50,000 रुपए में। क्या? पर वो हार तो मैं मुमताज को बेच चुकी हूँ। वो हार हमें हर कीमत पर वापस लेना होगा, वरना ये 50,000 रुपए तो हमारे हाथ से गए जोजी बेगम। मैं नहीं देना है। नहीं नहीं, मैं अभी मोमो से बात करके आती हूँ, मैं अपना हार वापस लेके आती हूँ। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ओह मेरे खुदा, 50,000 रुपए बड़ी मुद्दत के बाद आज इकट्ठे देखे हमने। जी जोजी आंटी, अब क्यों आई हैं आप? वो पुत्र, मैं ये कह रही थी कि एले अपने 5,000 ते मेरा हार वापस कर दे। आप तो कह रही थी डील हो गई है। पुत्र वो तो मैं मखौल कर रही थी। दरअसल मेरा और मुमताज का ना बड़ा ही मजाक चलता है। मैंने मखौल में हार बेचा, उसने मखौल में खरीद भी लिया, तो अब मैं मजाक में वापस खरीदने आई हूँ। एले ते मेरा हार वापस कर। हाँ माँ जी आए जरा जल्दी। हाँ बोल फरकंदा। वो जोजी आंटी ना अपना हार वापस मांग रही हैं, तो आप हार देते हैं, वो पैसे दे रही हैं हमें। कौन सा हार? वही हार जो तूने मुझसे 5,000 का खरीदा था। वो तो पता नहीं कहाँ गया। माँ जी अभी थोड़ी देर पहले तो आपको दिया था। अच्छा तो फिर कहाँ गया? वो तुम लोग मेरा हार वापस करो, बेशक 5 की बजाय 15,000 ले लो मुझसे। 15,000? 5,000 के बदले आप 15,000 क्यों देंगी? वो दरअसल वो मुस्तकीम का तोहफा था ना, पहली बारी जिंदगी में मुझे उस नकम्मे ने कोई तोहफा ला के दिया था। चल फिर ढूंढ लेते हैं मिलके, इधर ही किधर होगा हार। इधर कहाँ जा कमरे सकते में? हैं? हाँ ना, इधर ढूंढते हैं। मैं भी ढूंढती हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे। अरे आप परेशान मत हो, बस हार लेके आते ही होंगे। लीजिए आ गई वो। नहीं कहाँ है हार? हार वो कहाँ है हार? यहीं कहीं होगा भाई। यहीं कहीं होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि गवाच गया, गुम हो गया। गुम हो गया? सीधी तरह मेरा हार निकालो वरना। ये सब क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? तुम लोग भी चुपचाप खड़े हो जाओ। ओ माई,
तू भी सीधी होके खड़ी हो। पुत्र अपनी माँ पे गोली नहीं चलाना, शाबाश। अगर हार नहीं मिला तो तुम सब के सब मारे जाओगे। अरे अभी तो बाहर तुम्हें अच्छा भला छोड़ के आए थे यार। महमूद साहब मुझे लग रहा कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लेकिन चोरी तो पिछले एपिसोड में भी हुई थी महमूद साहब। हाँ मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मुझे बस वो हार चाहिए। वो हार मेरी माँ की निशानी था, अगर नहीं मिला तो तुम सबको मार दूंगा मैं। हुई ओ मैं भूल गई थी, ये हार तो मैंने अपने दुपट्टे में बांधा हुआ था। हाँ। ये ले अपनी माँ की निशानी ले ले। हार तो मिल गया तुम्हें, पर मैं पैसे नहीं दूंगी। ये पैसे मेरे ही हैं। अरे जोजी बाजी आप क्यों रखेगी भाई? हार अगर मेरी माँ जी ने दिया तो पैसे हमें मिलेंगे। हमें मिलने चाहिए भाई। एक मिनट, 1 लाख रुपए दूंगा। 50,000 मैंने दे दिए और 50,000 मैं माँ जी को दूंगा। हाँ। ये लो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अरे भाई आज का एपिसोड तो जबरदस्त हो गया है। 50,000 हमें मिल गया। मुझे तो जेब में अरे कुछ चलो। और महमूद साहब 25 दे। अरे ठहर जा रहा दे ना यार, हमसे भी कुछ लो। 50,000। भैया अरे बस भाई। अरे नबील, मेरा ख्याल है बुलबुली की तारीख में ये पहला एपिसोड है जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा हो गया। वो भी पूरे 50,000 रुपए का। और नहीं भाई, 1 लाख का 50 आपका, 50 माँ जी का। एक मिनट, क्या हुआ? इधर आए जरा आप लोग। ये देखिए, ये क्या न्यूज़ चल रही है? क्या? ये वही हार है ना जो हमारे पास था? गौर से देखें इस हार को। ये हार आज सुबह कराची के पोर्श इलाके से चोरी किया गया है और इसकी मालियत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ का नुकसान। मेरे पापा के एक दोस्त कराची में अपना नया बिजनेस सेटअप करने आ रहे हैं, तो उनको कुछ एम्प्लॉइज की जरूरत है। मैंने आप लोगों के नाम रेकमेंड किए हैं। सच जानू, मैं तो बना ही बिजनेस के लिए हूँ। ये बताएं कि तनख्वाह कितनी होगी? पूरे 4 लाख लूंगी मैं। दस, तेरी इतनी तनख्वाह होगी तो आराम से 50-60 हजार तो किराया बता सकती हूँ फिर मैं। माँ जी, उन्होंने महमूद साहब और नबील के लिए बात की है, और प्लीज आप दोनों ने कोई उल्टी सीधी हरकत करके ना अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। अरे जानू, तुम टेंशन ही ना लो, ऐसा इंप्रेशन मैंने डालना है, उन्होंने डायरेक्ट मुझे जीएम लगा दिया। खूबसूरत, एक चीज उन्हें बता देना कि देखो मेरी उम्र जरा ज्यादा है, मुझे ना कोई मुशक्कत वाला काम ना दे। अगर बैठे बैठे स्टाफ पे नजर रखनी होगी ना तो वो मैं कर लूंगा। अरे बॉस को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, लगे हाथों मुस्तकीम की जाब की बात भी कर लो खूबसूरत अपने पापा से। जोशी बेगम, हमारे जहन में एक ख्याल आया कि अगर हमें आप कहीं नौकरी पर लगवा देंगी तो फिर हमारे काम कौन करेगा? ओ मुस्तकीम, उसकी तो आपने फिक्र बिल्कुल करनी ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कामों के लिए आप कोई मुलाजिम रख लेंगी? नहीं, तो दफ्तर तो आके काम निपटा ली सारे हैं जो मिनटा। अच्छा ठीक है भाई, मुस्तकीम साहब की भी बात कर लूंगी। अरे मुबारक हो महमूद साहब, मुस्तकीम साहब मुबारक हो। चल के लॉन में अपने मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। वो जो हमने रोशन मुस्तकबिल की करनी है वो प्लानिंग है। हाँ जी, आओ ना फिर। आइए तशरीफ लाइए, लॉन की जानिब चलते हैं। लॉन की जानिब आइए प्लीज आइए। वेखनी को जी। हाँ, जे तूने मियाँ की नौकरी लगवानी है ना, हाँ, तो चाह बनवाओ। नौकरी भी लवानी है तो चाह भी नहीं पियानी। आइए साहब, आइए महमूद साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो मुझे वो जीएम की पोस्ट देते हैं तो ठीक है, अगर असिस्टेंट जीएम की पोस्ट भी होगी ना तो मैंने इनकार कर देना भाई। नबील, अगर तुम्हें जीएम की पोस्ट देंगे तो फिर मुझे कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए? भाई आपकी काबिलियत के हिसाब से तो आप डायरेक्ट चपड़ासी लगेंगे। नबील, अरे यार मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, आप मेरे पीए होंगे ना वहाँ पर। और हम नबील मियाँ? भाई आप महमूद साहब के पीए होंगे। यानी पीए के भी पीए? जाहिर है भाई, ये मेरे बाप हैं, बेशक सौतेले से ही, और आप मालिक मकान। रिश्ते के हिसाब से डेजिग्नेशन दी जाएगी ना। अच्छा नबील, ये बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपया तो होनी चाहिए। अच्छा, तो बस फिर ठीक है, मैं 4.5 लाख रुपए से एक टेडी पैसा कम नहीं लूंगा। भाई नबील मियाँ, हम तो 3.5 लाख से कम नहीं करेंगे। नबील, ये पैसे लो, चाय का सामान ले आओ, अंकल आने वाले हैं। जानू, मैं तो शायद ना जा पाऊं,
हाँ तुम एक काम करो, ये पैसे मेरे पीए को दे दो, ये ले आएगा। जी 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 बॉस, मुझे दीजिए। मुस्तकीम, तुम जाके चाय का सामान लेकर आओ। भाई हम क्यों? इसलिए कि तुम मेरे पिए हो। ये क्या पीए लगा रखा है आप लोगों ने? चलो बेसिकली हम लोगों ने ना पोजीशन डिसाइड कर ली है कि किसने किस डेजिग्नेशन पे जाना है। नबील प्लीज अंकल के सामने इस तरह की बेवकूफी की बातें ना करना। पैसे लो और सामान लेकर आओ। और जानू, मैं अपने पीए के बगैर नहीं जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। और मैं अपने पिए के बगैर नहीं जाऊंगा। और हम अपने बॉस के बिना नहीं जाएंगे। ओह गॉड, अब तीनों चले जाएं, प्लीज जाके सामान ले आएं। ये मुनासिब है। अच्छा, आइए बात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए। चले आगे, पहले बॉस होंगे। जल्दी आए। अब फिर बॉस होंगे। यार वैसे बाय द वे महमूद साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? आपके जीएम ने यार समोसे पकौड़े और केक रस पकड़े हुए हैं और आप खाली हाथ चल रहे हैं। सॉरी बॉस, लाए मुझे पकड़ा दे। भाई मुस्तकीम, किस किस्म के इंसान हो तुम हैं? अरे तुम्हारे बॉस ने सामान उठाया हुआ है और तुम बेशर्मों की तरह देखते जा रहे हो। माफ कीजिएगा बॉस, हमें ख्याल ही नहीं रहा इस बात का। हाँ। अरे एक्सीडेंट! कोई मार के चलो। अरे वो देखो यार, उसको गाड़ी वाला मार के, आप लोग ने देखा ही नहीं यार। क्या हुआ इन्हें? मैं साहब, वो गाड़ी वाला इसको मार के चला गया। ओ यार, मुझे तो ये अंकल लग रहे हैं। अरे कौन से अंकल भाई? महमूद साहब, क्या हो गया हमारे होने वाले बॉस? उठाओ बॉस को, उठाओ। छोड़ो मुझे उठाने दो। नबील, ये कौन है और क्या हुआ इन्हें? जानू, अंकल को चोट लगी है, हमारे घर में दाखिल हो रहे थे, कोई गाड़ी वाला मार के ना इनको चला गया। बड़े बेहिस लोग हैं यार, रुका भी नहीं। हाँ नबील, जैसे ही अंकल होश में आएंगे ना, इन्हें बताना कि मैंने इन्हें अपनी जान पे खेल के बचाया है। आपने बचाया? ओए मैंने बचाया यार, क्या हो गया? आपने ये कहना है दोनों ने कि मैंने जान पर खेल कर उन्हें बचाया, बल्कि ये कहिएगा कि मैंने 2-3 खून की बोतलें दी हैं उनको। और नबील मियां, हमारे बारे में क्या बताएंगे? अरे आप जैसे छोटे लेवल के लोगों का क्या बताना? लाश हिलिए लाश। ओए ऐनक वाली जिन्नी, गौर से देखिए, लाश नहीं है। कोई बात नहीं, दिख तो लाश की तरह रहा है ना ये। नबील, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। के लिए एक गिलास पानी नहीं जानू, पूरा टैंकर लगेगा इन पर। वो बेवकूफ, पहले इसको दफना तो दे, फिर कब्र पे पानी छिड़केंगे। माँ जी, ये जिंदा है अभी। अंकल होश में आए, देखें मैंने, नबील ने, बुलबुले वाले, खोए वाले, मलाई वाले ने आपको बचा लिया है। यार नबील, अंकल होश में नहीं आ रहे, अब क्या करेंगे हम? मेरा तो ख्याल है इनको ऊपर ही ले जाओ। ऐਵੇਂ कोई पुलिस का मामला हो गया, अगर इन्हें होश ना आया तो मैं क्यों फंसूं? भाई तुम ही निबड़ो अपने। कोई बड़ी चालाक लूमड़ी है तू कोचिए। चलो नबील, इनको ऊपर लेकर चलो, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो। जानू, ऐसे कैसे ले जाऊं? कोई क्रेन श्रेन मंगाओ यार। अच्छा यार, अच्छा। और पिए, मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, चलो मेरे साथ। चले, अपनी मर्दानियत का मुजाहिरा करो। अरे पहले जीएम तो बन जाओ तुम। अच्छा, आप भारी वाला उधर से उठाए, भारी वाला। कोई बड़े भारी अंकल, बहुत ही मसला है। तोबा। जानू, हमने ना अंकल को महमूद साहब के बेड पे लिटा दिया, बताओ करना क्या है? यार करना क्या है? मैं तो कहता हूँ सीधा डॉक्टर को बुलाते हैं। ले, अब हर दूसरे एपिसोड में वो पागल डॉक्टर आएगा। अगर अंकल को होश नहीं आया तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना माँ जी। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी मसूद की जुराबें सुंगाती हूँ ना। अगर छलांग मार के नाचता हुआ ना उठाना तो मेरा नाम महविश हयात नहीं। आपका नाम महविश हयात नहीं है। तो फिर क्या है मेरा नाम? ओ माँ जी, अभी रखना है यार आपका नाम। मार दिया, ने मार दिया। ओए लो भाई, आप अंकल चल बसे, आखिरी सांस ली है इन्होंने। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप अफ्रीकन भैंसे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में हैं। और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। नहीं जी, आप अंकल हैं अंकल। आप रईस अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड। अरे सदीकी साहब पापा हैं इसके खूबसूरत के, उन्होंने ही आपको यहाँ भेजा है ना। आपका एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले घर के बाहर, कुछ याद आया? मेरे सर में कुछ दर्द है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई मेरा जिक्र तो किया ही होगा पापा जी ने आपको। भाई उनका इकलौता और लाडला दामाद हूँ मैं। और मैं इसकी लाडली इकलौती माँ हूँ। मेरा सर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। अंकल आप अभी रेस्ट करें, बाद में बात कर लेंगे। नबील छोड़ा मैंने कमरे में, चलो। ओ जानो खुद चले जाएंगे यार, ये सामने तो कमरा है, आप रिक्शा करा लें यार। अब मेरा मतलब है सामने कमरा है, वो कमरा जाए। और टेंशन न लीजिएगा, आपकी कंपनी और आपको हमने संभाल लेना है, बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, आराम से अंकल। अरे अरे मुझे लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा अंकल। पड़ोसियों छेती दसो ओनू संडे नु होश आया कि नहीं आया? होश आ गया है, बेहतर है तबीयत, बस सर में दर्द है। चलो जी, रब सोने दा लख लख शुक्र है पुलिस दा केस वेस नहीं बनया। ते चलो हुण नौकरी दी गल कर लेने ते नाले तनख्वाह भी डिसाइड कर लेने। चुप है। पहले तो पुलिस के डर से हमारे अंकल को ऊपर भिजवा दिया है और अब उनसे जाबे भी चाहिए इनको। अरे आप सब मुझे अकेला छोड़कर यहाँ बैठे हुए, वहाँ बड़ी घुटन हो रही थी। अब यहाँ शुरू हो जाएगी घुटन। मुझे लग रहा है अंकल आप ऑक्सीजन ज्यादा खाते हैं। शट अप नबील। अंकल वो पापा बता रहे थे कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो अगर आप नबील और महमूद साहब को कंसिडर कर लेते जॉब के लिए। खूबसूरत पुत्र अपने अंकल मुस्तकीम को भूल गई तो। हाँ, मुस्तकीम साहब को भी। अरे भाई मैं तो आईटी का एक छोटा सा सेटअप लगाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को आईटी का कुछ तजुर्बा है? आईटी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस सिर्फ ये पता चल जाए कि आईटी में करना क्या होता है। अरे भाई डिजिटल करेंसी होती है ना, उसकी माइनिंग, बाइंग और सेलिंग का सेटअप, उससे कुछ लोग सीखेंगे भी और फायदा भी हासिल करेंगे। उसमें क्या होता है खूबसूरत के अंकल? अरे भाई जैसे शेयर्स की सेलिंग, बाइंग और प्रॉफिट लॉस होता है ना, इसमें भी करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है रातों रात। करोड़ों का प्रॉफिट। हाँ हाँ भाई, अभी पिछले ही महीने मेरे एक दोस्त को 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उसने। ये तो बड़ा ही चंगा काम है। इस तरह तो फिर किराएदार भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं भाई नहीं, हम लालची किस्म के लोग बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो जो तनख्वाह मिलेगी ना थोड़ी बहुत, हम उसी में गुजारा करेंगे। क्यों नबील? अंकल हम तो जॉब ही करेंगे आपके पास। हाँ हाँ भाई जॉब भी करना, जैसा तुम लोग चाहो। मैं तो तुम लोगों को काम समझा रहा था। चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, सर में कुछ दर्द सा हो रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो। उबैद खान का खोखा पीछे ही है, चाय का आप पी के आ जाए। शट अप नबील। अंकल आप ऊपर जाके रेस्ट करें, मैं भी भिजवाती हूँ चाय। आप चलें चाय बनाया। 5 करोड़ महमूद साहब एक दफा कहें जरा। 5 करोड़ नबील मेरे जुबान पे खुजली शुरू हो जाती है करोड़ के। अरे भाई देखूं तो किस किस का कितना कितना प्रॉफिट हो गया है। यस जी कहिए। कहना क्या है जी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे यानी जोजी को पैसों के सारे मामलात की बड़ी समझ है, लेकिन दरअसल मैंने कहा नहीं। वो क्यों? क्योंकि सारे के सारे लालची लोग हैं जी, हमें खामखा नजर लगती है। वैसे अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं तो कितने मिलेंगे वापस? देखिए मैं आपको एक बात पहले से बता दूं, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका प्रॉफिट कुछ दिनों में बल्कि कुछ घंटों में भी हो सकता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। कोई बात नहीं जी, रिस्क तो हर चीज में होता है, वो उसका मसला नहीं है। बस आप ना इन्वेस्ट कर दे मेरे पैसे। ठीक है कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। आप पैसे ले आए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। कैसी खबर? अच्छी खबर। इंशाल्लाह मैं फिर पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। खूबसूरत के अंकल, आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? हम दोनों मियाँ बीवी को ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो दरअसल मैंने ना अपने पेंशन से पैसे बचा के ना सबकी नजरों से तो ये सेविंग की है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे ये पैसे इन्वेस्ट करते और ये मेरे 500 रुपये भी उसमें लगा देना। लगा देना क्या मतलब? अरे भाई ये इन्वेस्टमेंट है, क्या मजाक है? अरे छोड़े ना इसे, आप ये मेरा 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दे ताकि ये रातों रात डबल हो जाए। लेकिन प्लीज किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा होगा इफ्तिखार। महमूद। कौन महमूद? मैं। कोई नहीं, आप तो मेरे बड़े मुंह वाले हुमायूं सईद हैं। या आप हमारे इन्वेस्ट करवा दे प्लीज। चलो मोमो उठो, चले ना। हाँ आओ। अरे चलो ना।
मेरे प्यारे अंकल, मेरे दुलारे अंकल, कैसे हैं आप? ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। 1,00,000 रुपया मैंने सौदे में से मार मार के जमा किया है। अब ये आपके हवाले है। आपने इसे डबल ट्रिपल ट्रिपल करना है। ये ले, आपको पापा जी की कसम है। अरे भाई तुम अच्छे की उम्मीद रखो। अभी पिछले महीने मैंने 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए कमाए। सच अंकल? हाँ हाँ भाई। बस अंकल, आपको आपके बड़े कानों की कसम है। आपने किसी को कान खबर नहीं होने देनी। नहीं नहीं, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू। अरे खूबसूरत बेटा, एक मिनट आता हूं। अरे बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं कि जब सारे घर वालों ने इन्वेस्ट कर दिया है तो तुम तो फिर मेरे दोस्त की बेटी हो, तुम क्यों नहीं फायदा उठा रही? सही कह रहे हैं आप अंकल, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहीं रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। महमूद साहब, खैरियत है ना? सब ठीक है ना? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना? अरे मुझे क्या टेंशन होगी भाई, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। बल्कि मुझे तो लगता है आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे भी वैसे ना अच्छी खबर का ही इंतजार है। किस सच्ची खबर की बातें कर रहे हैं आप लोग? ले, तुझे थोड़ी बताना है कि हमने कितनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है। क्या? अरे भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जोजी बहन और महमूद साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डबल हो गई है। जी, आप चाहें तो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, जमा हो चुका है वो प्रॉफिट। और अंकल बताए ना मेरा प्रॉफिट। अरे सबर करो बेटा, वो भी हो जाएंगे। हाँ ना, अरे बोबो तुम तैयारी करो, चलो चल के ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। अरे काश कोई हमें भी बता देता, हम भी 2-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देते। 2-4 हजार? लगदा से तेरे को 2-4 हजार सी ते सवेरे मेरे को 100 रुपए क्यों मंगन जा से? अब जब तक 2-4 हजार खत्म ना हो जाए ना, मुझसे पैसे मांगने का सोचना भी मत। ईश्वा, मैं तैयार होके आती हूँ तो फिर हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मोमो मैं एक और बात भी सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है, क्यों ना इसे री इन्वेस्ट कर दिया जाए। ये बहुत समझदारी की बात की है आपने, हालांकि लगते नहीं है। अरे भाई, आपका प्रॉफिट तो आसमान पे पहुंच जाएगा। तो फिर मेरा भी जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसको वापस इन्वेस्टमेंट में डाल के डबल ट्रिपल कर दे। अंकल, मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा ना? अरे बेटा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, अपने अंकल पे भरोसा रखो। वो जो खूबसूरत ने अंकल पे रखना है वो भरोसा है। जी जी जी। हमने भी आप पे रखा हुआ है भरोसा। और जी 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 जी। हो, बिजनेस वुमन हो गई हूँ मैं। हाय, वही अचार का बिजनेस जो तूने कहा था। बड़ा मारो, मैं क्यों करूंगी? अचार का बिजनेस है सस्ता वाला। मैंने तो डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट की है। किसमें की है? ओए, डिजिटल करेंसी, यानी कि 2 लाख लाए हैं तो 4 लाख का फायदा हो गया मुझे कुछ ही घंटों में। हाय सच्ची? मुझे भी बता दे जोजी, मेरी भी कमेटी खुली है इस महीने, मेरे भी पैसे डबल करवा देना। आहो आहो, उसकी डिटेल मैं तुझे समझाती हूँ मुफ्त है। गौर से सुन, कान खोल के मेरी बात। चल आजा, फिर मिलते हैं। अरे हाँ ना यार, अरे रकम तो गारंटी डबल हो जाती है। अब मुझे ही देख ले, पिछले 2 घंटे में 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है मुझे। यूं 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 यूं। यार तो महमूद साहब कुछ पैसे मेरे भी इन्वेस्ट करा दे। तू टेंशन ना ले यार, तेरे भी इन्वेस्ट करवा दूंगा। अब तो मेरा यही काम है भाई। हाँ भाई, अब तो मैं खुद बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ। बल्कि मैं तो पता क्या सोच रहा हूँ कि अपना भी एक कॉइन जो है ना मार्केट में लॉन्च कर दूं। चलो ठीक है, मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ। हाँ आजा आजा, जल्दी आजा। लेकिन एक बात भूलना मत कि ये रातों रात अमीर होने का रास्ता मैंने तुझे दिखाया है। जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। ओके बाय। ठीक है ठीक है ठीक है। अब किसको फोन करूं? हाँ, शेर खान को फोन करता हूं। शेर खान को फोन करता हूं।
ये बताएं मेरे पैसे कब डबल होंगे? थोड़ा वेट करो बेटा, हो जाएंगे। कैसे अंकल कैसे? वो महमूद साहब अपना बड़ा सारा मुंह लेके कभी इधर कभी उधर नाच रहे हैं, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं अंकल? सब्र का फल मीठा होता है बेटा। अंकल देख लें कहीं सब्र करते करते फल सड़ न जाए। देखो भाई, तुम्हें अगर रिस्क लेने से डर लगता है तो अपने पैसे वापस ले लो। अरे नहीं अंकल, आप टाइम ले टाइम, लेकिन प्रॉफिट आपने जबरदस्त किस्म का करवाना है ताकि महमूद साहब जल बुन जाएं मेरे प्रॉफिट का सुनकर। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉफिट की अपडेट देता रहूंगा। जैसे तुम कहोगे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। ये चीज अंकल, मैं तो कहता हूँ आप मुझे अपना पार्टनर बना लें। मेरे जैसा टैलेंटेड आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम मिलकर क्रिप्टो की गेम चेंज कर देंगे, अपनी माइनिंग करेंगे। अंकल जी मैंने तो कोयले की कान में भी माइनिंग की हुई है। चलो अच्छा, मैं सोचता हूँ। ठीक है अंकल, आप सोचे, मैं निकलता हूँ। ठीक है, निकलो। आप सोच क्यों नहीं रहे? टाइम दोगे तो सोचूंगा ना। अरे सोचे तो सही, शुरू तो करें। हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ। करे हाँ, अब मैं चलता हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। जी आप कौन? जी मैं रईस हूँ, सिद्दीकी का दोस्त। मुझे खूबसूरत से मिलना है। अच्छा, आप ऐसा करें कि लॉन में बैठे, मैं अंदर से खूबसूरत को बुलवाता हूँ। चलो ठीक है। चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माफ कीजिए, आप कौन? भाई मुझे खूबसूरत से मिलना है। यकीनन आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी? जी जी बिल्कुल वही। आप हमारे से तशरीफ लाइए, सही बंदे से मिलवाते हैं। आइए ना तशरीफ लाइए, ये आपका है। आइए फिर ले आइए, आइए प्लीज आइए तशरीफ लाइए। ये है खूबसूरत। अच्छा ये है खूबसूरत? जी खूबसूरत, ये आपसे मिलना चाहते हैं, शायद ये भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया भाई, मैं तो सिद्दीकी साहब का दोस्त हूँ। नई फैक्ट्री के सिलसिले में, यहाँ पर हायरिंग के सिलसिले में आया हूँ। क्या आप रईस अंकल हैं? जी बेटा, मैं ही रईस हूँ, आपके पापा का दोस्त। शाबाश। तो फिर वो फ्राडिया कौन था जो हमारे करोड़ों लाखों रुपए ले गए? अरे भाई मुझे क्या पता, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। यार नबील, वो खूबसूरत के दूसरे वाले अंकल हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे घर में? अब वो दिखाई भी नहीं देगा, वो तो हमारे लाखों रुपए लेके खरे कितने निकल गया होगा अब तक। हाँ जोजी, हमारे प्रॉफिट का क्या बना? यार महमूद साहब आपने तो कहा था घंटों में प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, सब्र तो करो थोड़ा यार। आपकी वजह से लगाए थे मैंने सारे पैसे। हाँ मिल जाएंगे। अरे बाबा, हमारे पैसों का क्या होगा? आपके कहने पे तो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे साईं। मिलेंगे बहादुर बादशाह, आपको भी पैसे मिलेंगे। अंकल खाए ऊपर है अंकल, ऊपर है, जाइए अपना जाओ। शाबाश। ओ यार वो फ्रॉडिया भाग गया है, आप लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हैं यार? आप लोग भी भागे यार, बड़ी कुट पड़ेगी अंकल, आप भी भागे। मैं क्यों भागूं यार? चले मार खाए फिर, भागो यार। चल यार चल उस पार चल, दुनिया